सीएम भूपेश बघेल ने पिंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी की आय बढ़ाने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि राजमहलगढ़ तपोभूमि बनेगा, माफियागढ़ नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि मैं ईडी या और किसी से डरता नहीं हूं। चरणदास महंत के बयान की मुझे जानकारी नहीं है। गौरेला दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनी को लेकर रमन सिंह पर पलटवार किया। सीएम भूपेश ने पूर्व सीएम को चिटफंड कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बताया। सीएम के मुताबिक अपने कार्यकाल में रमन ने रोजगार मेला लगाकर गरीबों का पैसा चिटफंड कंपनी में जमा कराया और आज लोगों के करीब 6,500 करोड़ रुपए फंसे हैं, जिसे कांग्रेस की सरकार वसूली कर लोगों को भुगतान कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ आखिर आम जनता का पैसा है और वो उनके पास पहुंच वो आम जनता को वापस होना चाहिए। हमारी सरकार कटिबद्ध है कि राशि उनको जनता को मिले, लेकिन इन लोगों से पूछताछ होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग हुआ कहाँ, ये तो कम से कम ईडी इस केस को हाथ में ले और इसमें कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधा। उनकी माने तो रमन सिंह के खिलाफ ईडी की जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ को एक्सपायरिंग लीडर के रूप में सम्मान मिला है, जिसे लेकर उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई बार छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद कई बार सम्मानित किया जा चुका है। आज युवा वर्ग के लोग प्रदेश में स्टार्टअप नीति पसंद कर रहे हैं। यही वजह कि आज छत्तीसगढ़ और तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हमारे उद्योग विभाग में जो नौजवान लड़के हैं आगे आके हमारा नीति को, हमारा काम को, भूपेश बघेल का नीति को पसंद करते हैं। उसको छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत दिन के बाद हमारे मुख्यमंत्री बहुत प्रयास करने के बाद जो अभी एथल का जो अनुमति मिला है, इसको जल्दी हम लागू करने का प्रयास करेंगे। वहीं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कोयले की कमी को लेकर भी बयान दिया। लखमा ने कहा छत्तीसगढ़ का उद्योग यहीं का है, उद्योगों पर संकट छाया है, कोयले की कमी है, इसलिए नेताओं को राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने धान से इथेनॉल बनाने की अनुमति मिलने पर कहा बहुत देरी से भारत सरकार ने इसकी अनुमति दी है। अगर यह अनुमति बहुत पहले मिल गई होती तो छत्तीसगढ़ आज नई ऊंचाइयों को छू लिया होता। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने अपनी पत्नी और लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत की टिकट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 65 लोकसभा सीट में से उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत इकलौती महिला सांसद है, लेकिन उनका भी टिकट काटने के लिए अभी से ही लोगों ने लाइन लगा दी है। कोरबा में आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए चरणदास महंत ने कहा कि 65 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई। ये कितनी शर्म की बात है। 3 सीटों में भी एकमात्र महिला ज्योत्सना है जो जीती हैं। वो पढ़ी लिखी भी हैं, अच्छा भाषण भी देती हैं। उनके पिता दादा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे, लेकिन यहाँ उनके टिकट को काटने के लिए अभी से लाइन लगाए हुए हैं। उनकी रक्षा कौन करेगा। भानुप्रतापपुर जनपद पंचायत के सदस्यों की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई हुई। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें 14 सदस्यों ने भाग लिया और सभी ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पक्ष में वोट दिया, जिसके बाद दोनों ने अपना बहुमत साबित कर दिया। विपक्ष में शून्य वोट पड़े तो सवाल यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया कौन था। गरियाबंद नगर पालिका की ओर से समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेष रूप से कलेक्टर प्रभात मलिक, एसडीएम विश्वदीप यादव और नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फार बेवन उपस्थित हुए। इस दौरान कई मांगे उठी। शिविर में आई ज्यादातर मांगों को त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए। बड़े स्तर की मांगों को लेकर भी समय सीमा तय की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आगामी दौरे के संबंध में राज्य एसडीएम ने सभी विभाग प्रमुखों की बैठक की। बता दें कि 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट वार्ता कार्यक्रम राजभवन विधानसभा में प्रस्तावित है, जिसकी तैयारी कलेक्टर के निर्देश पर सभी अधिकारियों ने कर ली है। बैठक में तहसीलदार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। गरियाबंद में कलेक्टर ने जिले में निवासरत विभिन्न समाज के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से जिले के विकास के लिए चर्चा की और कहा कि जिले के विकास में सामाजिक जनों का विशेष योगदान है और जमीन आवंटन, भवन निर्माण समेत शासकीय योजनाओं का समाज के लोगों का बेहतर लाभ के लिए सहयोग की अपील की। सरगुजा जिले के केदमा चौकी इलाके में 7 दिनों से एक बच्ची लापता है।
2 साल की मासूम भूले गांव से लापता हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम बच्ची की तलाश में जुट गई और जंगल के साथ आसपास के इलाकों में सर्चिंग की जा रही है। इधर परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। रायपुर में सोने के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही। लगभग 2 महीने तक 52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक दाम स्थिर रहने के बाद अब सोना 53,000 रुपये को भी पार कर गया। कल रायपुर सराफा बाजार में सोने का दाम 53,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सोने पर आयात शुल्क 10.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया। इसका असर सोने के दाम पर पड़ने लगा है। जशपुर जिले में सन्ना थाना क्षेत्र में 2री बटालियन में पदस्थ जवान आदित्य कुशवाहा 19 जून से लापता है, जिसके बाद सन्ना थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया। जवान जशपुर से बस में सवार होकर रायगढ़ के लिए निकला था, लेकिन वह अपने घर नहीं पहुंचा। कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए जगदलपुर में अलर्ट जारी किया गया। लंबे समय के बाद बस्तर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल बस्तर जिले में 4 कोरोना संक्रमित हैं। कोंडागांव में 1, दंतेवाड़ा में 3 और बीजापुर में 2 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। वरिष्ठता क्रम में नाम नहीं रखने पर आरक्षकों ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर कोर्ट ने विभागीय अधिकारियों को नियम के मुताबिक 21 दिन में मामला निराकृत करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय रायपुर और पुलिस महानिरीक्षक पुलिस रेंज बिलासपुर को आदेश के प्रति साथ प्रस्तुत करने को कहा है। बिलासपुर हाई कोर्ट में झीरम घाटी घटना को न्यायिक जांच रोकने नेता प्रतिपक्ष की याचिका के विरोध में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। परिवर्तन यात्रा में शामिल रहे कांग्रेस नेता दौलत रोहरा ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है। याचिका में धर्मलाल कौशिक की याचिका को खारिज कर जांच आयोग को आगे कार्य करने देने की मांग की गई। डोंगरगढ़ में बीजेपी पार्षदों ने नगरपालिका के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पार्षद वार्डों के कार्यों में भेदभाव करने का आरोप लगाया। बीजेपी पार्षदों का कहना है कि पिछले 3 सालों से भेदभाव की शिकार हो रहे हैं। जहां एक ओर कांग्रेस पार्षद वार्ड में काम सरलता से हो रहा है, वहीं उनके वार्ड में विकास के काम ठप पड़े हैं। जांजगीर चांपा के पनगांव में नाले में नहाने के दौरान बहे युवक का शव 24 घंटे बाद मिल गया। कल नहाते वक्त 2 लोग तेज बहाव में बह गए, जिसमें एक युवक को मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बचा लिया था, वहीं दूसरा युवक नाले के तेज बहाव में बह गया था। बता दें कि लगातार हो रही बारिश से नाला उफान पर है। धमतरी में लगातार बढ़ती लूटपाट की घटनाओं के बीच साइबर सेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए 150 चाकू को बरामद किया। इसके साथ चाकू रखने वालों को सख्त हिदायत भी दी गई। दरअसल धमतरी पुलिस अपराधों को रोकने के लिए लगातार अभियान चला रही है, जिसके तहत चाकू खरीदने वालों के यहां दबिश दी जा रही है। कोरबा के पोड़ी बहरा क्षेत्र में मशरूम खाने से 2 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि घायलों का परिवार 3 दिन से मशरूम का उपयोग सब्जी के रूप में कर रहा था। बेमेतरा जिले के टिप्पणी गांव के पास कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायलों के परिजन ने कार ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। परिजनों का आरोप है कि कार सवार ने जानबूझकर बाइक सवार को कुचलने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पत्थलगांव के कांसाबेल बगीचा मार्ग पर बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई, जहां हादसे में बीजेपी नेता महावीर गुप्ता के बेटे अरुण गुप्ता की मौत हो गई। वहीं कार सवार 2 अन्य लोग भी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए बगीचा अस्पताल में भर्ती कराया गया। कवर्धा में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी नाबालिग लड़की को भगाकर नागपुर ले गया था। वहीं परिजनों की शिकायत पर लोहारा थाना पुलिस ने आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया। बिलासपुर में रेल पटरी चोरी करने की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को सीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी एनटीपीसी के रेलवे पटरी को गैस कटर से काट रहे थे, जिसे पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। सरगुजा के सीतापुर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से गुम हुए 30 मोबाइल बरामद किए, जिसे पुलिस उनके मालिकों को सौंप रही है। सीतापुर थाना प्रभारी रुपेश नारंग ने बताया कि लगातार थाना क्षेत्र में लोगों की मोबाइल गुम होने की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। मोबाइल की कीमत 4 लाख रुपए आंकी गई है। रायपुर में कैशियर की आग में स्प्रे छिड़ककर लूटपाट करने वाले एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक एविस एक्सपोर्ट इंडिया कंपनी के कैशियर बैरन बाजार इलाके में स्थित अपने दफ्तर में बैठे थे, तभी लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। कंपनी के इस दफ्तर में सभी कलेक्शन एजेंटों से कैश लेकर कैशियर शाम को पहुंचता था।
महाराष्ट्र बॉर्डर पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 4 पहिया वाहन समेत 21 पेटी अवैध शराब भी जब्त किया गया। दोनों आरोपी एमपी से पलारी शराब ले जा रहे थे। आरोपियों ने बताया कि भिलाई के बलजीत सिंह सेठिया के लिए शराब तस्करी करते हैं। दुर्ग, भिलाई, रायपुर, जांजगीर चांपा और बस्तर शराब छोड़ने जाते थे। कांकेर में कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने अपना कार्यभार संभाला। इस दौरान प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्टर ने कहा कि कांकेर जिले को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेगी। सरगुजा के सीतापुर में आयोजित अनुविभागीय स्तरीय जन समाधान शिविर में नवपदस्थ कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया, जहां कलेक्टर कुंदन कुमार ने लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। कलेक्टर ने सरगुजा के सभी लोगों के लिए तहसीलों और अनुविभाग स्तर पर हर सोमवार को समाधान शिविर आयोजित करने के आदेश जारी किए। बालोद के बंडेरा गांव के हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी करने की मांग को लेकर ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के बच्चों को हाई स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए परेशान होना पड़ता है। उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए गाँव से बाहर जाना पड़ता है। गरियाबंद में ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से डॉक्टरों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान डॉक्टरों को सैनिकों के बराबर दर्जा दिए जाने की जरूरत बताई। वहीं जनप्रतिनिधि और संस्था के सदस्यों ने कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टरों की सराहना की। बालोद में जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों की स्वास्थ्य जांच शिविर के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने भूतपूर्व सैनिकों की मांग और समस्याओं के निराकरण के लिए त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए। जांजगीर चांपा जिले के पिहरीद गांव में एक किसान के खेत में आश्चर्यजनक घटना हुई। खेत के गड्ढे से हवा और पानी निकलते दिखाई दिए। नई जानकारी के बाद मौके पर भीड़ उमड़ पड़ी। फिलहाल पूरे घटनाक्रम की जांच की बात कही जा रही है। बालोद जिले के गुरूर वन परिक्षेत्र के वनांचल क्षेत्र में मौजूद हाथियों के चलते क्षेत्र के किसानों की खेती काम प्रभावित हो रहा। पिछले 15-20 दिनों से इस इलाके के वनांचल क्षेत्र में हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा। वहीं दंतैल हाथी भी इस इलाके में दल से हटकर विचरण कर रहा। ऐसे में इस वनांचल क्षेत्र के ग्रामीणों में हाथियों का भय बना हुआ है। धमतरी पुलिस नशा मुक्ति अभियान चला रही है और बड़े से लेकर बच्चों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया जा रहा है। कुछ सालों में धमतरी जिले में अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। वहीं अधिकांश अपराधों के पीछे नशा सबसे बड़ी वजह रही है, जो जांच रिपोर्ट पर सामने आया है। मौजूदा वक्त में बड़ों के साथ साथ अब भावी पीढ़ी बच्चे भी नशे की गिरफ्त में फंस चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ में निम्न दाब का क्षेत्र बना है, जिसके असर से बारिश होगी। कोयला आपूर्ति के लिए दिन रात दौड़ रही मालगाड़ियों ने रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस बिगाड़ दिया, जिसके कारण आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं। दरअसल देश में मालगाड़ियों से पावर प्लांटों तक कोयले की आपूर्ति की जा रही है। इसके लिए SCCR से रोजाना करीब 165 ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है, जिसका असर ट्रैक के मेंटेनेंस पर पड़ रहा। बीते 1 महीने में 6 से ज़्यादा हादसे हुए हैं। सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में एफिलेटेड 81 कॉलेज के छात्र CBSE की मेरिट सूची का इंतजार कर रहे हैं। मेरिट लिस्ट नहीं होने से करीब 29,000 छात्र प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। कॉलेजों में एडमिशन के लिए करीब 40,000 एप्लीकेशन भी आ चुके हैं, लेकिन CBSE की मेरिट लिस्ट जारी नहीं होने से प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। बस्तर में जवानों की लगातार कार्रवाई का असर दिखने लगा है। जवानों ने नक्सलियों को विस्फोटक पहुंचाने वाले 9 मददगारों को गिरफ्तार किया था। संवेदनशील इलाकों में नक्सलियों तक विस्फोटक न पहुंच पे इसके लिए फोर्स विशेष अभियान शुरू करने वाली है। नक्सलियों को घेरने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ पुलिस रणनीति बना रही है। पुलिस ग्रेहाउंड फोर्स नक्सलियों के मांद में घुसकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। महाराष्ट्र, तेलंगाना पुलिस ने छत्तीसगढ़ से मिले कई इनपुट पर बीते 3 सालों में कई बड़े ऑपरेशन डंकारण जोन में किए। बीते 3 सालों में 58 नक्सली मारे गए। वहीं कई बड़े लीडर ने दवाओं के अभाव में भी दम तोड़ा है। जगदलपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। महाराणा प्रताप निवासी 14 साल के आदित्य के इलाज के दौरान मौत हो गई। तेज बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती करने पर भी आदित्य को बचाया नहीं जा सका। हालांकि आदित्य की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है।
भिलाई के खुर्सेपाद क्षेत्र में पीलिया ने पांव पसारना शुरू कर दिया। क्षेत्र में 3 पीलिया मरीज मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता काफी बढ़ गई है। वहीं लगातार मिल रहे पीलिया के मामलों को लेकर जन आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। नगर निगम और डीएसपी प्रबंधन को लेकर भी लोगों में काफी नाराजगी है। क्षेत्र में कई महीने से गंदे पानी की सप्लाई होने से स्थानीय लोग परेशान हैं। भिलाई में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील के लिए प्रचार रथ दौड़ेगा। भिलाई वासियों के बीच पहुंचकर ये रथ जन जागरूकता फैलाएगा। महापौर ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान की शुरुआत भिलाई निगम और बीएसपी ने संयुक्त रूप से की, जहां 70 वार्डों तक ये रथ पहुंचेगा। बस्तर विश्वविद्यालय में बस्तर की संस्कृति के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शुरू किए गए कई महत्वपूर्ण कोर्सों की सीटें बिल्कुल खाली रह गए। इनमें डोगरा आर्ट, होटल मैनेजमेंट सहित कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर्याप्त छात्र विश्वविद्यालय को नहीं मिल पा रहे। बीते 2 सालों में यहां एक भी छात्र ने इस आर्ट कोर्स के लिए दाखिला नहीं लिया है। रायपुर मौसम विभाग के मुताबिक अभनपुर, आरंग, रायपुर, गीदम, कुनकुरी, कांसाबिल, पत्थलगांव, अंतागढ़, दुर्गुकोंदल और लुंड्रा ऐसे तहसीलें हैं जहां जून में औसत से 50% से भी कम बारिश हुई है। हालांकि बीते 2 दिनों से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में उम्मीद है कि बारिश राहत देने वाली होगी, किसानों के लिए भी और आम जनों के लिए भी। कांकेर जिले के पखांजूर के ग्रामीण इलाकों में किसानों की जमीन लेकर सड़क तो बना दी गई, लेकिन अभी तक किसानों को इसका मुआवजा नहीं मिला। किसान मुआवजे के लिए 6 साल से भटक रहे, लेकिन आश्वासन किसी वक्त कुछ नहीं मिला। वहीं किसानों ने फिर शासन प्रशासन से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। जांजगीर चांपा के पोड़ी भाटा गांव में महिला की हत्या करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 3 जुलाई को घर के भीतर महिला का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि दुष्कर्म के साथ ही महिला से मारपीट की गई, जिसके चलते कई हड्डियों के टूटने और फेफड़े के फटने से उसकी मौत हो गई।